वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हिना और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच क्या डिफरेंस है। सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस जो है उसकी मीनिंग, एग्रीमेंट किसे कहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो मीनिंग ही होगी। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ एग्रीमेंट किसे कहते हैं। देखो, जब इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, लेकिन आपको वो देखनी ना पड़े इसलिए मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देती हूँ। एग्रीमेंट किसे कहते हैं? एग्रीमेंट का मतलब होता है कि ये जो पर्सन है, ये बॉयफ्रेंड है और ये गर्लफ्रेंड है, इसने इसको ऑफर दिया और इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो एग्रीमेंट किससे फॉर्म हुआ? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से। जब एक पार्टी ऑफर देती है और सामने वाली पार्टी उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो उसे बोलते हैं एग्रीमेंट। इसने इसको बहुत सारे प्रॉमिस किए कि हम शादी करेंगे, हम बच्चे करेंगे, हम घर बनाएंगे अपना। तो ये सारे प्रॉमिसेस क्या है? एग्रीमेंट है। इसके द्वारा दिया गया ऑफर और इसके द्वारा दिया गया एक्सेप्टेंस ने मिलकर एक एग्रीमेंट फॉर्म कर दिया। इसे ही एग्रीमेंट बोलते हैं। अगर आपको और डिटेल में और अच्छे से जानना हो तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि एग्रीमेंट किसे कहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे समझ में आ गया कि एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जहाँ पे बहुत सारे प्रॉमिसेस हो, सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो, उसे एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? देखो, कॉन्ट्रैक्ट भी ना एक एग्रीमेंट होता है। एक एग्रीमेंट होता है। जब एक ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलते हैं तो वो बनाता है एग्रीमेंट। उसके बाद जब वो दो पर्सन के बीच में लागू कर दिया जाता है लॉ के द्वारा, इन्फोर्सेबल किया जाता है लॉ के द्वारा, जब उसमें रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं, जब उसमें कानून अपनी नाक घुसेड़ लेता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या, कौन सा रिश्ता क्रिएट करता है? लीगल रिश्ता क्रिएट करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट किससे मिलके बना है? एग्रीमेंट और लॉ से मिलके बना है। कॉन्ट्रैक्ट भी एक एग्रीमेंट होता है पर लॉ के साथ, इसमें लॉ इंक्लूड है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो पहली तो मीनिंग ये हो गई कि एग्रीमेंट किसे कहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट किससे बनता है। एग्रीमेंट ऑफर और एक्सेप्टेंस, एक पार्टी द्वारा ऑफर और दूसरी पार्टी द्वारा एक्सेप्टेंस क्या बनाता है? एक एग्रीमेंट फॉर्म करता है। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट किससे बनता है? एग्रीमेंट और लॉ के द्वारा, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, लॉ के द्वारा जो लागू किया जाता है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस लॉ, और एग्रीमेंट क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही था। सेकंड पॉइंट ये था कि जो एक एग्रीमेंट होता है ना, वो एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता। एग्रीमेंट में सिर्फ इतना है कि उसने उससे वादा किया, प्रॉमिस किया, ठीक है, उसने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया था, बस दैट्स ऑल। इसमें कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है। अगर वो कल को उसे धोखा भी दे देता है तो इसमें कानून कोई कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि इसमें लीगल ऑब्लिगेशन इंक्लूड ही नहीं है। एक एग्रीमेंट अधूरा होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। लेकिन अगर उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो लीगल एक्शन ले सकती है उसके खिलाफ। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया था ना तो वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ था, और अब वो अगर वो कल को फ्रॉड करता है, धोखा देता है, तो वो लीगली एक्शन ले सकती है। ओके, तो सेकंड पॉइंट ये था कि एक में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहा है और दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है। थर्ड पॉइंट है जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में बनते हैं ना। पहले एग्रीमेंट बनाया जाता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जब उसको इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ कर दिया जाता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो वही देखो कि जितने भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे बने होंगे? पहले वो एग्रीमेंट बना होगा, तब उसे कानून ने लागू किया होगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। तो जितने भी सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पहले एग्रीमेंट होते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, लेकिन एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है कि एग्रीमेंट इज नॉट अ कंक्लूडेड और अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसका लीगली इफेक्ट निकले, जिसका लीगल रिलेशनशिप निकले,
ठीक है। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लीगली इफेक्ट निकले। एग्रीमेंट जो होता है ना, मैंने बताया वो अधूरा होता है, कंक्लूडेड नहीं होता, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, उसका कोई समापन नहीं है, वो अधूरा है, अभी अधूरा है। उसको पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड होता है और उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, और उसका लीगल इफेक्ट निकलता है, लीगली कोई भी एक्शन वगैरह लिया जा सकता है। तो एग्रीमेंट कंक्लूडेड नहीं होता, वो अधूरा होता है, और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कंक्लूडेड होता है एंड बाइंडिंग ऑन कंसर्न टू पार्टीज, में टू पार्टीज भी बाइंड होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट के 2 पॉइंट मैंने बाद में लिखे हैं, अब मतलब ज़्यादा पॉइंट देने की वजह से। तो एग्रीमेंट को किस में डिफाइन किया गया है? अंडर सेक्शन 2E में, 2E में इसको डिफाइन किया गया है। एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन आई है हमारे पास, वो किस में डिफाइन करी गई है? अंडर सेक्शन 2E में। और कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन हमारे पास आई है, उसको किस में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2H में। और जो एग्रीमेंट होता है उसका स्कोप जो होता है वेरी वाइड होता है, और कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप लिमिटेड होता है। क्यों होता है वाइड और क्यों होता है लिमिटेड? देखो, एक एग्रीमेंट ना किसी के भी बीच हो सकता है। हस्बैंड ने वाइफ से वादा कर दिया कि मैं रात को तेरे लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा, तो वहाँ पे डोमेस्टिक एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। और एक बगल में बर्थडे था, पड़ोस में बर्थडे था, उन्होंने हमें बोला था कि आपको आना है, उन्होंने ऑफ़र दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो वहाँ पे सोशल एग्रीमेंट बन गया। यहाँ पे कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। तो एग्रीमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, इसका जो स्कोप है ना बहुत ज़्यादा वाइडर है, कैसा भी एग्रीमेंट फॉर्म हो सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो तभी बनते हैं ना जब उसमें लॉ इंक्लूड हो, जितने भी एग्रीमेंट होंगे वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इसका जो स्कोप है ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और एग्रीमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। आप यही वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। टिल देन बाय बाय।